आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। क्रशर मशीन पर कार्यरत युवक ने की नाबालिग की हत्या। घटना के बाद गड्ढे में गाड़ दिया शव। नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी को बड़वाह पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़वाह ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुरल्ला के रहवासी ने मंगलवार सुबह अपने नाबालिग बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट बड़वाह थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की जांच में शुक्रवार सुबह उसी नाबालिग का शव मुरल्ला स्थित मिट्टी खदान में दबा मिला। फिलहाल पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसका खुलासा एसडीओपी और थाना प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुक्रवार दोपहर 1 बजे बड़वाह थाने पर किया। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह के समीप ग्राम मुरल्ला में हरदा जिले के ग्राम गंभीर के रहने वाला एक परिवार निवास कर रहा है। इस परिवार का नाबालिग मंगलवार सुबह बिना बताए घर से चला गया, जिसकी रिपोर्ट बड़वाह थाने पर दर्ज हुई, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने इस मामले में बारीकी से जांच कर आरोपी तक पहुंची, जिसका खुलासा करते हुए बड़वाह एसडीओपी विनोद दीक्षित, थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने बताया कि आरोपी कृष्णा पिता अशोक मराठ हरदा जिले के खिड़किया का रहने वाला है। वर्तमान में ग्राम मुरल्ला स्थित बालाजी क्रशर पर काम कर रहा था, जिसके द्वारा मृतक नाबालिग को मंगलवार शाम 4 बजे उसके घर से शराब पिलाने का कहकर अपने साथ नर्मदा किनारे नर्सरी की झाड़ियों में लेकर गया, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ पहले खोटा काम किया। जब नाबालिग ने इस कृत्य का विरोध कर कृष्णा की इन हरकतों की बात घर वालों को कहने का कहा, तो इस डर से आरोपी कृष्णा ने नाबालिग का गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। जब गला दबाने के बावजूद नहीं मरा तो आरोपी ने नाबालिग का पत्थर से सिर कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी ने मृतक को वहीं मिट्टी के खदान में गड्ढा खोदकर दबा दिया, जहां से शुक्रवार सुबह पुलिस ने मृतक का शव निकालकर खंडवा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में बड़वाह एसडीओपी और थाना प्रभारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना और अन्य जानकारियों पर जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। दिनांक 10/3/2022 को एक सूचना प्राप्त हुई थी, थाने पर आकर रिपोर्ट किया था कि एक उनका नाबालिग बच्चा 4 बजे बाद से घर से नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर यहाँ पर चूंकि जैसा कि निर्देश है और वैधानिक प्रक्रिया है, 363 का अपराध पंजीबद्ध नाबालिग बालकों बालिकाओं के मामले में होता है। टीआई साहब ने अपराध पंजीबद्ध किया थाना बड़वाह पर। टीआई जगदीश गोयल अपने जो टीम है उसके साथ में कायमी के बाद में एक प्रक्रिया जो एसओपी बनाई गई है, उसमें तुरंत एक सर्चिंग होती है। उसमें रात में ये लोग गए और आसपास सर्च किया, तो ये पता लगा कि वो जो है 4 बजे से घर से चला गया है। वहाँ पे जब इन्होंने गांव में जाके तलाश किया तो एक लड़का मिला, वो भैंस चराता था, जानवर चराता। तो उसने बोला कि साहब ये लड़का जो है कृष्णा नाम के आदमी के साथ 4:30 बजे करीब उन्होंने नदी किनारे देखा था। उसको तलाश किया, वो नहीं मिला। मुरल्ला गांव की बात है। फिर उन्होंने लगातार अगले दिन भी सर्चिंग जारी रखी, तो वो कृष्णा मिला। कृष्णा मिलने के बाद में जब पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद में पहले वो नानकुर करता रहा। फिर टीआई जगदीश गोयल और उनकी टीम ने, यादव जब सब इंस्पेक्टर ने और उनकी टीम ने लगातार प्रयास किया और हिकमत अमली से पूछताछ की, तो उसने पूरा सच उगल दिया और उसने बताया कि नदी किनारे पर घाटी के पास में वो गया था। वहाँ पे लड़का उसको घर से बाहर मिला, उसको साथ में लिया, जो नाबालिग था, साथ में ले जाके शराब पी और शराब पीने के बाद में घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर जो जंगल है, उस जंगल में उसने उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद में, अप्राकृतिक काम करने के बाद में उसको मारपीट करी और उसको बेहोश कर दिया। जंगल जब उसका गला दबाया लेकिन वो नहीं मरा, तो पत्थर से उसको मारकर हत्या की और दबा दिया उसको खोद कर। और उसने ही सूचना की, जब गांव वालों ने सूचना की तो वो जब उसको पता लगा कि रिपोर्ट हो गई है तो वो फरार हो गया। पुलिस ने उसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में उसकी निशादेही से ही नाबालिग बच्चे की लाश बरामद की है और उसको पीएम, चूंकि कीड़े पड़ गए थे उसमें, तो उसको खंडवा के लिए भेजा और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया ठीक है। और जो वो क्या पहले से उसका कोई परिचय है नाबालिग के साथ में, क्या पहले से परिचय था उसका? हाँ, चूंकि उसी मुरल्ला जो गांव है उसी के रहने वाले हैं, तो दोनों का परिचय तो सामान्यतः हो ही जाता है, तो उसे बातचीत के बहाने ले गया था। ये वहीं पे काम करते थे क्रशर मशीन? हाँ, ये मशीनों पे काम करने वाले हैं, मूल रूप से खंडवा के रहने वाले हैं। नाबालिग को भी शराब पिलाई गई थी? ये अभी तथ्य जांच में रहेगा, क्योंकि वो